Hey guys, I am Isekuzu and welcome to my channel's first anime review about Pluto. आई एम श्योर कि आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो डेफिनेटली सोचा ही होगा कि व्हाट वुड इट फील लाइक टू लिव इन अ वर्ल्ड विथ हाईली एडवांस रोबोट्स। एंड ये एनिमे एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन को आंसर करता है। हमारी स्टोरी गेसिस्ट को फॉलो करती है जो कि एक बहुत ही एडवांस रोबोट है वर्किंग फॉर यूरोपोल, एंड जिस केस पे वो काम कर रहा है इज़ द मर्डर ऑफ मॉन्ट ब्लैंक, अ रोबोट हु वाज लव्ड बाय मेनी फॉर हिज पर्सनैलिटी एंड लव ऑफ नेचर। बट क्योंकि उसका काफ़ी ब्रूटली मर्डर करा होता है, इट मेक्स वर्ल्ड न्यूज़ एंड इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ मर्डर्स। द मेन चीज़ जो आपको हुक कर लेगी इज़ द मर्डर मिस्ट्री एलिमेंट ऑफ द स्टोरी। ये समझने के लिए कि इन रोबोट्स एंड ह्यूमंस को कौन मार रहा है, कैसे एंड क्यों। मेनली जो हमारी स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ द 7 मोस्ट एडवांस रोबोट्स एंड उनके क्रिएटर्स, जिनमें से एक हमारा प्रोटैगनिस्ट गेसिस्ट भी है। एंड ऑनेस्टली मुझे तो प्लूटो अच्छा लगना ही था क्योंकि आई थिंक रोबोट्स आर कूल एज फक। लेकिन द मेन रीज़न जिसकी वजह से मुझे ये एनिमे बहुत कंपेलिंग लगा है इज़ द थीम्स दैट दिस एनिमे डील्स विद। एंटी वॉर मैसेज, how should we treat advanced artificial intelligences, and in general the problem with hatred. Even though मुझे एनिमे देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, I have noticed that there are very few anime जो मुझे पर्सनल लेवल पे मूव करते हैं। एंड जिस वे में प्लूटो ने इन मैच्योर थीम्स से डील किया है, आई थिंक इट हैज़ बिकम वन ऑफ दोज फ्यू शोज फॉर मी। ओवर द शो एक मेन पास्ट इवेंट को बार बार रेफर किया जाता है विच ऑल्सो अपीयर्स टू बी रिलेटेड टू दी स्ट्रिंग ऑफ मर्डर्स, द 39th एशियन वॉर। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईयरली सिमिलर है टू वॉट हैपेंड ड्यूरिंग द इराक इन्वेजन बाय अमेरिका। इस इवेंट के थ्रू आप रियलाइज़ करोगे कि यार वॉर के बाद तो किसी को भी अच्छा फील नहीं होता है, एवरीबडी लूजेज, स्पेशली द सिटीजन्स ऑफ द कंट्रीज़। और पर्टिकुलरली अभी के टाइम में जब इसराइल वर्सेस पैलेस्टीन एंड यूक्रेन वर्सेस रशिया के बीच में रैम्बेंट वॉर्स चल रही हैं, मुझे लगता है सबको ये देख के एक पर्सपेक्टिव गेन करना चाहिए कि वॉर डजंट लीड टू एनी गुड। फर्दर क्योंकि इस वॉर में रोबोट्स ने भी लड़ा था, प्लूटो एक और थीम से डील करता है विच इज़ द फीलिंग्स ऑफ रोबोट्स। क्योंकि रोबोट्स काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, दे बिहेव मोर एंड मोर लाइक ह्यूमंस, बट अनलाइक अस उनके एल्गोरिदम में एक चीज़ प्रोहिबिटेड है, दैट इज़ किलिंग ह्यूमंस। बट जैसे ह्यूमंस को मारना गलत लगता है, वैसे ही क्या रोबोट्स को बाकी रोबोट्स को मारना बुरा नहीं लगेगा? और रोबोट्स के कुछ इमोशंस जैसे हेट्रेड जिनको हमने बैन करा हुआ है, क्या ये एक्चुअली मॉरली सही है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे प्रॉबेबली हमारी सोसाइटी को भी फ्यूचर में डील करना ही पड़ेगा, एंड प्लूटो ने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करा है। ये आपके लिए सोचने के लिए भी है कि अगर रोबोट्स एंड ह्यूमंस इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं, सो इज़ इट राइट टू ट्रीट देम डिफरेंटली? इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन? फाइनली द मेन मैसेज जो इस एनिमे ने पोर्ट्रे करा है, द प्रॉब्लम विथ हेट्रेड। ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसे टाइप के मैसेजेस ज़्यादा पसंद नहीं थे। मतलब ठीक है भाई, हेट्रेड बुरा है पता है, बट मुझे तो क्रेजी एक्शन सीक्वेंस देखना था। एंड जब प्रोटैगनिस्ट को अपना रिवेंज मिल जाता है तो मैं तो क्लाउड 9 पे पहुंच जाता हूँ। बट ओवर टाइम ग्रोइंग अप मैंने अपनी खुद के लाइफ में भी रियलाइज़ करा है कि यार हेट्रेड इज़ एक्चुअली फ्यूटाइल। इससे कुछ काम का निकल के नहीं आता, एंड इट ओनली लीड्स टू अ साइकिल ऑफ हेट्रेड विच जस्ट कॉजेज मोर पेन एंड डिस्पेयर। और जिस वे में प्लूटो ने इसे पोर्ट्रे किया है हैज़ वन ओवर मी। आई एम श्योर अभी तक का पार्ट सुन के आप लोग को लग रहा होगा कि प्लूटो का वर्ल्ड तो डिस्टोपियन टाइप सा होगा, बट एक्चुअली इट्स द अपोजिट। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अ वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स एंड ह्यूमंस कुछ ऐसा दिखेगा, बट प्लूटो ने दिखाया कि इट कैन ऑल्सो लुक लाइक दिस, कभी केओटिक, कभी नॉर्मल एंड कभी एकदम ब्यूटिफुल। द वर्ल्ड ऑफ प्लूटो वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग एंड वेल डन पार्ट्स ऑफ द शो फॉर मी, जिसकी वजह से मैं शो में पूरे टाइम एंग्रोस था। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हो प्लूटो को चेकआउट करने के लिए, तो आई हैव गॉट अ फ्यू मोर पॉइंट्स फॉर यू। फर्स्टली, इस एनिमे का ओरिजिनल सोर्स मटेरियल was written in collaboration between two of the most respected mangakas of the entire industry, ओसामू तेजुका, जिसको फादर ऑफ मांगा भी कहा जाता है, एंड नाओकी उरासावा, जिसने हाईली अक्लेम्ड वर्क्स लाइक मॉन्स्टर एंड 20th सेंचुरी बॉयज़ लिखी है।
मैंने मॉन्स्टर का भी एनिमे अडेप्टेशन देखा हुआ है एंड इट वॉज रियली फिनोमिनल, जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि मैं प्लूटो भी चेकआउट करूँगा एंड इट डिड नॉट डिसअपॉइंट। जस्ट लाइक मॉन्स्टर, इसमें भी एट ऑल टाइम्स टेंशन एंड मिस्ट्री के एलिमेंट्स मेंटेन रहते हैं। इसलिए अगर आपको मॉन्स्टर अच्छा लगा था तो देन यू विल डेफिनेटली लाइक प्लूटो। सेकेंडली, द एनिमेशन स्टाइल। क्योंकि इसकी मांगा काफ़ी पुरानी है तो एनिमेटर्स ने कोशिश करी है कि इसको थोड़ा पुराना लुक दें विद द हेल्प ऑफ न्यू एनिमेशन टेक्निक्स। तो अगर आप मेरी तरह जेटेक्स, हंगामा, डिज्नी चैनल या कार्टून नेटवर्क देखते हुए बड़े हुए हो तो आपको डेफिनेटली ये देख के अच्छा लगेगा बिकॉज ऑफ द नॉस्टैल्जिया फैक्टर। एंड लास्टली, इस एनिमे का प्रोड्यूसर मारुयामा मसाओ इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन इन द इंडस्ट्री एंड इसने कुछ काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जैसे आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं। टुवर्ड्स द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि एनिमे डेफिनेटली परफेक्ट तो नहीं था। देयर वर सम लूज एंड्स, कुछ चीज़ें जो बेटर एक्सप्लेन करी जा सकती थी, कुछ मिस्ड पोटेंशियल्स, और एंड में प्लॉट भी थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया था। बट इवन दो ये एक 10 आउट ऑफ 10 शो नहीं था, इट डिड इम्पैक्ट मी इमेंसली, जो कि आई थिंक इज़ नॉट अ वेरी ईजी थिंग टू डू। इसलिए मैं शो के ऊपर वीडियो बनाने के लिए इंक्लाइन था। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद प्लूटो चेकआउट करने का मन कर रहा है तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। इट विल बी वर्थ योर टाइम। इट्स अ नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव शो एंड क्योंकि इन द पास्ट नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव शोज के अराउंड बहुत हाइप नहीं बन पाई है, मैं होप कर रहा था कि दिस वीडियो वुड हेल्प इवन इफ अ लिटिल। तो दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इफ़ यू वुड लाइक मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मता ने